नमस्कार दोस्तों, डीजे सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की जो हमारी क्लासें हुई है उसके अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। अच्छा, आज हम लोग जो हैं वो पढ़ेंगे आपके जीरोज निकालना, है ना। अगर आपको एक लगातार आप गुणनफल मिल जाता है क्रमानुगत संख्याओं का या फिर आपके अलग अलग संख्याओं का और उसके अंदर आपसे कहा जाता है कि जीरोज कैसे निकालें, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, फाइंडिंग नंबर ऑफ आपके जीरोज। अच्छा देखना, सबसे पहले देखो जीरोज की संख्या निकालने से पहले हम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझते हैं कि जीरो बेसिकली आपके जनरेट कब होता है ना, या कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जनरेटर समझते हैं। आप देखना, ये जो जीरो है, ये जीरो खुद अपने आप में एक जीरो जनरेटर है ना। तो जीरो को मैं क्या कह सकता हूं, आपके जीरो जनरेटर, जीरो जनरेटर। इसके अलावा जीरो कब पैदा होता है हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब आप किसी भी नंबर को यदि जीरो से गुणा करते हो तो जीरो आएगा। इट मींस जीरो खुद अपने आप में एक जीरो जनरेटर है ना, जो जीरो जनरेट करता है। लेकिन पता है, ये जो आपके जीरो जनरेटर है, ये जीरो केवल और केवल वन टाइम जनरेट करता है, केवल वन टाइम जीरो जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर जीरो को किसी से भी गुणा करोगे तो एक जीरो जनरेट होता है। ऐसे नंबर ऑफ जीरोस या जीरो, बहुत सारे जीरो जनरेटर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि जीरो जनरेटर और कौन से हैं, तो 5 और आपके इवन डिजिट, सम अंक का पेयर जो है वो आपको जीरो जनरेट करके देता है, ठीक है। तो आपके 5 और सम अंक का पेयर जो है वो आपके क्या है, जीरो जनरेटर है, जीरो जनरेटर है। मतलब आपके 5 और सम अंक का पेयर मतलब कि 5 और 2 जीरो जनरेट कर देगा, 5 और 4 ये भी जीरो जनरेट कर देगा, 5 और 6 ये भी जीरो जनरेट करेगा, 5 और 8 ये भी जीरो जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेयर जो है वो जीरो जनरेटर। अच्छा, आप देखो इसके अंदर हम बात करें कि अगर मान लो इसको हम नजरअंदाज कर दें तो 5 और आपके पास क्या है 2, ये एक्चुअल में जीरो जनरेटर है। 5 को जब 2 से गुणा करोगे तो आपकी क्या है, जीरो जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जीरो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। आपको पता लग गया कि जीरो पैदा कैसे होता है। बोले या तो खुद जीरो हो तो वो जीरो जनरेट करके देगा, लेकिन जो जीरो पैदा होंगे वो केवल एक होगा, या फिर 5 के साथ कोई सम अंक हो तो आपके जीरो जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि 5 2 ये आपके जीरो जनरेट हो जाएगा। 5 को 4 से गुणा करेंगे जीरो जनरेट हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे जीरो जनरेट हो जाएगा, 5 को 8 से गुणा करेंगे जीरो जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो 5 और 2 ये आपके क्या अपने आप में जीरो जनरेटर होते हैं। आई होप आपको जीरो जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको देखो किस तरीके से मिलता है। क्वेश्चन आपको मिलता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू आपके 10। आपको बताना नंबर ऑफ जीरोस इसमें है कितने, है ना। तो आप देखिए, अगर मैं इसको लगातार गुणा करके गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालने की सोच रहा हूं तो ये थोड़ा सा लेबोरियस तरीका हो जाएगा, है ना। हमें इससे ज्यादा स्मार्ट तरीके के लिए चलना है। तो आप देखो, यहां बीच में कहीं ना कहीं 5 जरूर आने वाला है, और अगर 5 आएगा तो 5 किसी के साथ भी आपके क्या है, जीरो जनरेट करके दे देगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक जीरो यहां से मिल जाएगा, और एक जीरो खुद ये लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जीरो खुद अपने आप में भी एक जीरो जनरेट होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि ये केवल और केवल एक जीरो जनरेट करके दे सकता है। क्लियर। तो यहां पर आपके क्या, एक जीरो ये पैदा कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इस वाले सॉल्यूशन में आपको क्या मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभिष्ट गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चलो और देखते हैं अपन। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू आपके 20 यहां आपको निकालना है। तो फिर आप बोलोगे कि हाँ सर, इस अगर लगातार है ना तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 एक आएगा। अच्छा, इसी में आपके पास क्या है, 10 आएगा। इसी पेयर में कहीं ना कहीं 15 भी पड़ा होगा, और इसी पेयर में आपकी क्या है, 20 भी पड़ा होगा। क्लियर।
तो हम क्या बोलेंगे, बोले एक ये किसी भी के साथ भी आपके क्या है जीरो जनरेट करेगा, तो एक जीरो ये पैदा करेगा, एक जीरो आपके पास ये रहा, ठीक है। इसके अलावा 15 में आपके क्या है 5 एक बार आता है, वो किसी ना किसी सम संख्या के साथ जाएगा और जीरो जनरेट करके आपको देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक ये पैदा करेगा और एक खुद ये पैदा करेगा। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके 4 हो गए। लेकिन आप सोचिए यार, इस देसी तरीके से आप कब तक नंबर ऑफ जीरोस निकालोगे। अगर यहाँ पर 200 कर देता है, यहाँ पर आपके 100 कर देता है, 1000 कर देता है, 800 कर देता है, 400 कर देता है, तो फिर उस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, है ना। तो अभी एक बात समझ में आती है कि यार 5 जो है वो अगर अवेलेबल है तो जीरो जनरेट होगा, है ना, क्योंकि जब क्रमानुगत जाओगे तो आपको जो सम संख्याएं हैं वो कितनी बार मिलने वाली है, आपको 4 बार मिलने वाली है, अगर मैं जीरो को कंसीडर ना करूं तो। आप समझना, जैसे ये आपके पास 0 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर मैं इस जीरो जनरेटर को कंसीडर नहीं करूं तो भी मेरे को आपके पास क्या है 4 बार जो है सम आपके अंक मिलने वाले हैं एक लगातार गुणनफल में, ठीक है। और 5 जो है इनके साथ किसी के साथ भी आपके क्या है जीरो जनरेट करके दे देगा आपको। क्लियर। तो अभी हम देखना किस तरीके से निकालते हैं। मान लो अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भैया इसके अंदर आप जीरो जनरेट करके बताओ। ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 लेते हैं अपन, और आपसे कहता है कि 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 इंटू आपके 50। अब यहां पर आप वो हिसाब किताब लगा रहे थे ना इस तरीके से, वो नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस आखिरी वाले को आपकी क्या है आखिरी अंक को आखिरी संख्या को उठाना है, ठीक है। और इसमें 5 का भाग तब तक लगाना है जब तक 5 का भाग लगता है, ठीक है। और क्रमशः भागफलों का योगफल जो है वो अभिष्ट शून्यों की संख्या होगी। दोबारा बोल रहा हूं, अंतिम संख्या में 5 का भाग तब तक लगाइए जब तक 5 का भाग जाता है, और क्रमशः भागफलों का योगफल जो है वो आपको अभिष्ट शून्यों की संख्या देगा, ठीक है। देखो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो 5 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, बोले 5 का भाग लगाएंगे तो आपके क्या है 10 बार जाएगा। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें 5 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा आपके पास, बोले 2 बार जाएगा। क्लियर, 2 बार जाएगा। और अभिष्ट शून्यों की संख्या कितनी होगी, बोले ये रही अभिष्ट शून्यों की संख्या आपके पास 12, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो और समझना। ये आप देखो 5 50 और इसमें भाग लगाना है मेरे को किसका 5 का, तो कितनी बार गया, बोले 10 बार गया। फिर 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया, आपके 2 बार गया। अच्छा, इस वाली भाग की क्रिया में, है ना, इस वाली भाग की क्रिया में ये रेस्पेक्टिवली भागफल था, और इस वाली भाग की प्रक्रिया में ये रेस्पेक्टिवली भागफल था। और मैंने आपसे कहा कि क्रमशः भागफलों का योगफल आपको क्या देगा, आपके शून्यों की संख्या देगा। और क्रमशः भागफलों का योगफल जो है वो ये है, ये दोनों ही भागफल है, ठीक है, और क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। चलो आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, है ना। अभी देखो सवाल बढ़ाते हैं, आते हैं अपन धीरे धीरे, तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा देखो दोबारा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट डॉट, और ये आपके पास इंटू 100। क्लियर। अभी मान लो ये बोलता है कि इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप उठाइए और इसमें भाग लगाइए, ठीक है। अब या तो आप क्या है ये फ्रेम बनाकर भाग लगा सकते हो, नहीं अगर आपको समझ में आ गया है कि भाई शेषफल को तो आपके नेगलेक्ट कर देना है, अच्छा भाग जाए या ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल भागफल पे फोकस करना है, शेषफल आपको छोड़ देना है। अच्छा, जो भागफल आ रहा है उसमें अगर फिर भाग जा रहा है 5 का तो फिर लगाइए, और तब तक लगाइए जब तक 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 5 का भाग लगाया, इसके अंदर कितनी बार गया, बोले 20 बार। अभी जा रहा है क्या, बोले यस जा रहा है, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब क्या 4 में 5 का भाग जाएगा, बोले नहीं 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। वेरी गुड, नहीं जाएगा तो आंसर आ गया आपके पास 24, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं क्वेश्चन अपन, और देखते हैं इस तरीके से। अभी अगर मान लो आपको क्वेश्चन देता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, और आपसे कहता है कि 1 × 2 × 3 × डॉट 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 इंटू आपके 200। आप बताइए अभिष्ट गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, है ना, इसके अंदर 5 का भाग तब तक लगाना है जब तक 5 का भाग जाता है,
और जब जाना बंद हो जाए तब रोक देना आप, है ना। चलो लगाते हैं, 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, बोले 40 बार जाएगा, है ना। अच्छा फिर देखो 40 में क्या 5 का भाग जाता है, बोले यस सर जाता है। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। क्या 8 में 5 का भाग जाता है, बोले यस सर जाता है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये आपके पास 1, और आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर होगा 49। अभिष्ट शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन यहां से, क्वेश्चन नंबर 6। वापस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 500। अब आप देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो चलो भाग लगाते हैं, इस आखिरी वाले में भाग लगाएंगे। ध्यान रखना जब क्रमशः आता है ना गुणनफल, तो आपको यही ट्रिक उठानी, आखिरी का नंबर उठाना है और उसके अंदर 5 का भाग लगाना है। जब तक भाग जाता है तब तक आप लगाइए, और जो भी आपके भागफल आते हैं उनको जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। शेषफल बचते हैं तो बोले नजरअंदाज कीजिए, है ना, शेषफल पे कोई ध्यान नहीं देना आपको। अभी देखो भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, बोले सर 100 टाइम्स। अभी कितनी बार जाएगा, बोले सर 20 बार। अभी कितनी बार जाएगा, बोले 4 बार। क्या 4 में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता, है ना, नहीं जाता। इसका मतलब आंसर कितना जाएगा, 124। क्लियर, आंसर कितना जाएगा, 124। चलो अभी आप देखो यहां पर भी मुझे थोड़ी सी जगह नजर आ रही है, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे करा देता हूं आपको ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी आप देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और इंटू 1000। आप बताइए कि इसको यदि गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या क्या आएगी, है ना। इसको अगर गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या क्या आएगी। आप देखिए इसमें भाग लगाते हैं हम, इस लास्ट वाले को फोकस करो आप, तो देखो इस लास्ट वाले को फोकस करो, इसमें 5 का भाग लगाते हैं अपन, है ना। तो चलो लगाते हैं, 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, बोले सर 200 बार जाएगा। फिर 5 का भाग इसमें लगाएंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, बोले सर 40 बार जाएगा, है ना। अभी फिर देखो 5 का भाग जा रहा है इसमें ना, तो इसमें कितनी बार जाएगा, बोले सर 8 बार जाएगा। अच्छा फिर जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोले यस जा रहा है सर, आपके 1 बार जाएगा, ये आपके 1 बार जाएगा, है ना। तो इसको टोटल जोड़ दो, आपको अभिष्ट शून्यों की संख्या हो जाएगी, और ये होगी आपके पास 49 टू 49। तो 200 आपके 48 और 149, तो 249 अभिष्ट शून्यों की संख्या होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना। अभी आप देखना, जैसे मान लो कई बार ऐसे दिमाग करता है कि यार इन्होंने नंबर कैसे लिए, बोले देखो आप गौर से इन क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझते हैं अपन। 5 से डिविजिबल है, बोले हाँ। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में देखो 5 से डिविजिबल है, बोले हाँ। इधर फिर देखो आप गौर से इधर की तरफ से आ जाओ, ये देखो फिर इन्होंने 5 से डिविजिबल उठाया नंबर, है ना। अच्छा फिर दोबारा देखो, फिर 5 से डिविजिबल उठाया इन्होंने नंबर। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, फिर 5 से डिविजिबल उठाया, है ना। अच्छा फिर देखो एक क्वेश्चन और उठाओ, ये भी आपके पास क्या 5 से उठाया। एक फिर देखते हैं, ये फिर इन्होंने 5 से क्वेश्चन उठाया, है ना। तो मैं आपके क्या है सारे क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं जो 5 से डिविजिबल है। तो हो सकता है आपके दिमाग में बात आए कि यार ये थोड़ी होती है, मतलब सबके पीछे 5 का पूरी बार जा रहा है। आप खुद सोचो यार, 50 की जगह 49 आ जाए तो, 31 आ जाए तो, 37 आ जाए तो, 48 आ जाए तो, 97 आ जाए तो, है ना। ये वाले क्वेश्चन तो करवाए नहीं इन्होंने। तो चलो अब ये अपन क्या है इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और इनसे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने साफ कहा हुआ है कि शेषफल पर ध्यान मत देना। अगर पूरी बार भाग जा रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं जा रहा है तो जो डाउन में है, कम जितने में जा रहा है उतने में आप ध्यान दे देना, ठीक है ना। तो ध्यान दें। चलो इसको अपन हटाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। तो चलिए अभी हम जो है यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि मतलब गुरुजी आपने तो गजब कर दिया, है ना। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे लिए ना, मतलब आखिरी में 5 से डिविजिबल नंबर ही आ रहा है। आप जरा इसको कीजिए, ये आपके पास वापस पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू आपके, और देख लेते हैं अपन यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 49। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और आपके पास इंटू 97। और देख लेते हैं 1 इंटू क्वेश्चन नंबर आपके 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपके डॉट 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 इंटू आपके 331। क्लियर, ये लेते हैं। अच्छा देखो इन सब में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैं कह चुका हूं यार शेषफल पर आप ध्यान ही मत दो,
आप शेषफल पर जो है ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो अब हम 5 का भाग लगाते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है आपके 3 बार, है ना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 3। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3, है ना। बाकी जो बच्चा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है ही नहीं, मैं क्या करूं। अच्छा इधर देखते हैं अपन, अभी आपके पास क्या है, यहाँ 50 होता तो कितनी बार जाता? अच्छा 45 में तो जा रहा है ना, 49 में नहीं जा रहा, 45 में तो जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है? 9। तो ये 9 पंजे 45। अच्छा क्या 9 में भाग जा रहा है? बोले यस सर जा रहा है ना। कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। क्लियर। अब क्या इसमें जा रहा है? बोले नहीं जा रहा। तो आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा दोबारा अभी यहां देखते हैं अपन, आपके पास अगर 100 होता तो कितनी बार जाता? बोले 20 बार। 97 है, 100 से कम है तो कितनी बार जाएगा? बोले 19 बार, है ना। तो ये 1 बार चला गया, 19 बार। शेषफल को ध्यान ही नहीं देना हमें, ठीक है। अभी आप देखो इसमें जाता है क्या 5 का भाग? बोले यस सर जाता है 3 बार, ठीक है। तो अभी आंसर कितना हो जाएगा? अभी आंसर आपके पास कितना हो जाएगा? 22। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोले 22, 22, है ना। अच्छा अभी इसको देखते हैं अपन, है ना। तो 5 छंग आपके पास 30 और फिर उसके बाद आपके कितना हो जाएगा? वो 31। तो फिर बोले सर इतनी बार जा रहा है, 66 बार जा रहा है। प्लस क्या 66 में 5 का भाग जाता है? बोले हाँ जाता है, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा आपके पास? 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 16, 5 3 आपके 15, 13 बार जाएगा सर, है ना। अच्छा क्या 13 में जाता है? बोले यस सर जाता है। कितनी बार जाएगा? बोले 2 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अभी क्या 2 में 5 का भाग जाता है? बोले नहीं जाता, नहीं जाता है, बस यहीं स्टॉप कर दो आप, है ना। तो ये आपके पास 3 2 5 और 6 आपके पास 11 और 7 8 ये आपके पास अभिष्ट शून्यों की संख्या आ जाएगी। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर डिविजिबल नंबर आ रहा है या डिविजिबल नंबर नहीं आ रहा है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आखिरी में होगा उसमें आपके क्या है? 5 का भाग लगाना है हमें। क्लियर। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है और एक क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा अलग आता है। देखना कैसे, जैसे कि जो आप लिख रहे हो, जैसे मान लो मैंने शुरू में जो पहला क्वेश्चन लिखा था ना, मैं वापस वो चीज लिख रहा हूं आपके लिए। ये मैं लिख रहा हूं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × आपके 10। क्लियर। अब आप देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल 10। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 10। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है और एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है। क्लियर। अभी अगर मान लो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, जैसे कि मान लो ये चौथा हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले लेते हैं। यहां पे मैंने कहा कि आप फैक्टोरियल आपके 21 में शून्यों की संख्या क्या होगी? में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको निकाल के देने। तो अभी देखो कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास अंक दिख रहा है, ये जो आपकी संख्या दिख रही है ना, इस संख्या में आपने 5 का भाग लगाना है और तब तक लगाना है जब तक 5 का भाग जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो इसमें भाग लगाते कितनी बार गया? 4 बार गया, ठीक है। अभी आपके क्या है? 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो अभिष्ट शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? ये। अभी मान लो ये आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आप क्या फैक्टोरियल 400 में शून्यों की संख्या बता सकते हो? बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? इसमें लगाओ 5 का भाग, ठीक है। 5 का भाग लगाएंगे तो कितना? 80। क्या इसमें 5 का भाग जाता है? यस जाता है 5 का भाग, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 16 बार। क्या इसमें 5 का भाग जाता है? जाता है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्लियर। अभी आपके 3 में 5 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 3 में 5 का भाग नहीं जाता, तो अभी आपके पास कितना हो जाएगा? 99। अभिष्ट शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 99। क्लियर है यहां तक? तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, हो सकता है कैसे इंडिविजुअल आ जाए और इंडिविजुअल नहीं आता है तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है ना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपसे कह रहा हूं कि फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल आपके 30, ठीक है, में शून्यों की संख्या क्या होगी को हल करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या क्या होगी, ये है। तो अभी देखना यहां पर अगर हम बात करते हैं 10 पर बात करते हैं तो कितना आएगा? 2। क्लियर। प्लस अगर इस पर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। वेरी गुड। इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा? बोले आपके 6।
तो कितनी शून्यों की संख्या हो जाएगी? बोले 12 शून्य आएंगे। तो अगर ऐसे भी आ जाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि मान लो यहां पर हम ले लेते हैं आपके 31 फैक्टोरियल और यहां ले लिया अपन ने 49। अभी फिर वही बात उठेगी, फिर 5 से डिविजिबल नंबर उठा लिया आपने, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से। एक और ले लेते हैं आपके फैक्टोरियल 82। अब बताइए कि इसको हल करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको हल करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? अच्छा देखो, अभी इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। अच्छा इसमें भाग लगाते हैं तो बोले गुरुजी 9 बार जाएगा। अभी अगर इसमें बात करते हैं तो बोले 80 में जाता है 16 बार। क्लियर? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 16 9 25 और ये आपके पास कितना? 31। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? शून्यों की संख्या होगी। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। अभी अपन देखो, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो मैं फटाफट इसको क्लियर कर रहा हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया क्लियर ये। अभी देखो हम आगे बात करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे थे अपन। पहले वाले क्वेश्चन तो अपन ने ले लिए, दूसरा आपके पास जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था वो भी अपन ने ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना, आप कुछ चीजें और नोट करो। आपको पता होना चाहिए कि 5 जो है ना वो आपको एक जीरो जनरेट करके देता है। क्लियर? अच्छा दोबारा हम बात करते हैं। अगर आपको 25 मिलता है ना तो 25 में 5 2 टाइम्स आता है, इसलिए ये आपको 2 जीरो जनरेट करके देगा। अच्छा और बात करते हैं अपन। अगर आपको 125 देखने को मिलता है तो ये आपको 3 जीरो जनरेट करके देगा। मतलब कहीं पर अगर आपको 125 देखने को मिलता है ना तो आंख बंद कर 3 जीरो फिक्स कर दीजिए उसके, है ना। अच्छा फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं। अगर आपको 625 देखने को मिलता है तो जो है उसके कितने? 4 जीरो फिक्स कीजिए। अगर आपको 31 25 देखने को मिलता है तो आपके क्या है? 5 जीरो उसके फिक्स कर दीजिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना और यहां लिख लेना डू रिमेंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5 आपको 1 जीरो जनरेट करके देगा। अगर 25 है तो उसके लिए 2 काउंट करोगे, अगर 125 है तो 3 काउंट करना, अगर आपको मिलता है 625 तो 4 करना, और अगर 31 25 मिलता है तो 5 करना। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अपन। यहां पर आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 11 इंटू 12 इंटू आपके 13 इंटू डॉट 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 और ये आपके 29, ठीक है, को हल करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है? नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। अच्छा देखना, सिंपल अपन देखें, जब इसको आप हल करोगे ना तो आप देखना 13 और आपके 14 और 15 आएगा। अच्छा इसके अंदर आगे चलते हैं तो फिर आपको एक 20 देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको 25 देखने को मिलेगा। तो देखो 15 में अगर मान लो मैं फैक्टर करता हूं तो 5 एक बार आता है, इसका मतलब 1 जीरो पैदा कर देगा। 20 में भी 5 एक बार आता है तो ये 1 जीरो जनरेट कर देगा। और अभी अभी आपसे कहा है कि 25 का मतलब आपके पास कितना होता है? 2 जीरो जनरेट करके देगा ये आपको। तो आप बताइए इस वाले आपके क्या है सेगमेंट में नंबर ऑफ जीरोस कितने पैदा हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 4 पैदा होंगे। क्लियर है ना। चलो अभी आपके क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं अपन यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू डॉट 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 इंटू आपके पास ये 40। अब आपको बताना है कि इस स्पेल में नंबर ऑफ जीरोस कितने पैदा होंगे। अच्छा देखो इस स्पेल में आपके 5 के फैक्टर वाली संख्याएं कितनी है? एक तो 25 है, एक आपके पास कितना है? 30 है, एक 35 है और एक खुद आपके 40 है, ठीक है। अब आप देखना यहां पर क्रम से नहीं है ना, ये उस क्रम में आपके क्या है? बीच में से कहीं से पूछे गए हैं। तो मैं यहां ये देख रहा हूं कि 5 जो है वो कितनी बार आ रहे हैं और आपके शून्यों की संख्या बता रहा हूं।
अब आप देखना यहां पर आपके पास 2 जीरो होंगे, इसका फैक्टर करने पर 5 केवल एक ही बार एग्जिस्ट करता है तो 1 आ जाएगा, इसका फैक्टर करने पर भी 5 जो है वो एक ही बार एग्जिस्ट करता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यहां से आ जाएगा, और इसका फैक्टर करने पर भी 5 आपको एक ही बार मिलेगा, है ना, 2 बार नहीं मिलने वाला। तो यहां पर हो गया 3 और 2 5, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके 5। क्लियर। अभी आप देखो और देख लेते हैं अपन यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके 3, 121 इंटू 122 इंटू डॉट 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 इंटू 100 आपके 29। अच्छा देखना, ये 121 से लेकर 129 के बीच में आपको कहीं 125 जरूर देखने को मिलेगा, और अगर 125 है तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिलने वाले हैं, 3, है ना, क्योंकि 125 के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 125 अगर देखने को मिलता है तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर आपके 4, 71 72 डॉट 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 और ये आपके पास 89। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको बताना नंबर ऑफ जीरोस के, इसको हल करने पर नंबर ऑफ जीरोस क्या आता है, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे कर रहा हूं। चलिए तो आप देखो 71 72 वाली जो सीरीज है उसमें 75 देखने को मिलेगा, बोले यस सर मिलेगा। 75 के बाद अगर आगे चलें तो 80 भी देखने को मिलने वाला है, और 80 के बाद आपको 85 देखने को मिलने वाला है। अब आप देखो इस 85 का फैक्टर करोगे ना तो यहाँ केवल 5 एक ही बार है, 1 0। 80 के भी फैक्टर करोगे तो 5 एक ही बार है, और आपके 75 में 25 इंटू 3, और 25 में 5 कितनी बार आएगा, बोले सर 2 बार आएगा, है ना। और अगर ये 2 बार आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जीरोस कितने पैदा होंगे, 2, और आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। तो एक तरीका इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का होता है जिसमें आपसे पूछ सकता है। और देख लो, अगर मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं आपके 31 21 इंटू 31 22 इंटू डॉट 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 31 29। क्लियर। तो इस सीक्वेंस में 31 आपके पास 21 31 22 31 23 में 31 25 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बीच में आपके क्या है, कहीं ना कहीं यहां पर आपको 3 1 2 5 देखने को मिलेगा, और इसका मतलब क्या है कि आपको 5 बार आपके पास क्या है, 5 देखने को मिलने वाला है। और अगर 5 बार 5 देखने को मिलने वाला है तो वो 5 किसी ना किसी आपके सम संख्या के साथ जो है वो जीरो जनरेट करके देगा, तो नंबर ऑफ जीरोज इस स्पेल में कितने जाएंगे, 5 आ जाएंगे। क्लियर। यहां तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और शून्यों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आपको जो देखने को मिलता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्लियर हो चुका है अभी आपके। अभी हम जो है जीरो जनरेटर के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। जीरो जनरेटर में आप देखना, मैं आपको कुछ जैसे मान लो 5 की पावर आपके पास a है, ठीक है, और मैं इंटू कर रहा हूं इसको 2 की पावर आपके 20 है, ठीक है। अच्छा, तो दिमाग में बात आती है कि यार इन्होंने 5 को ही क्यों चुना, बेचारे गरीब 2 को चुन लेते, है ना। इन्होंने 5 को ही चुना, बेचारे गरीब 2 को चुन लेते, है ना। कितना अच्छा लगता है तो देखने में भी, है ना। जबरदस्ती 5 को चुन लिया, और 5 आपके रेस्पेक्ट में 2 छोटा भी है, तो छोटा है तो छोटे को चांस पहले मिलना चाहिए था ना, 5 को पहले चांस क्यों दे दिया इन्होंने, है ना। तो देखो इसके पीछे भी कारण है, हम अभी बात करते हैं। अभी आप देखो ये है, और ये मैं ये देख रहा हूं कि इसमें कितने जीरो जनरेट होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने जनरेट होंगे। आप देखना, यदि 2 सिचुएशन बनेगी। क्या सिचुएशन बनेगी कि यदि आपके a इज ग्रेटर देन b, या फिर आपके पास कंडीशन क्या होती है, a इज लेस देन b। इसके अलावा और कोई तीसरी सिचुएशन नहीं बनेगी। अब आप बोलोगे साहब a बराबर b हुई तो, है ना, तो चलो एक कंडीशन और आपकी भी ले लेते हैं, है ना, ना मेरी ना तेरी, 50-50। a बराबर आपके पास क्या है, b, ठीक है, a बराबर b। अब आप देखना यहां पर जो है a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज ये रहे, जीरोज ही निकाल रहे हो ना, तो जहां मैं आंसर लिख रहा हूं ना तो समझ जाना नंबर ऑफ जीरोज है ना। अब अगर मान लो आपके पास यहां ये आपके क्या है, ये आपके पास है a इज लेस देन b, मतलब ये आपके क्या लीस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। और अगर ये दोनों ही सेम है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वही साहब आंसर।
ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ए बराबर बी बराबर आपके नंबर ऑफ जीरोस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आप देखना जीरो पैदा कैसे होता है, जैसे ये चीज समझ में आ गई ना तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं समझ में आई है ना तो आपके और बढ़िया है ना। ये मेरे भी समझ में बहुत कमी आती है कि मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप तो इस चीज को ऐसे समझो कि आप चलो समझते हैं अपन, क्लियर। आप देखना यहां पर 5 की पावर जो है, ठीक है, वो आपके क्या है 2 है, और 2 की पावर जो है वो आपके पास कितनी है 3 है, ठीक है। तो आप देखिए ये 2 जो आपके पास 5 है, ये केवल 2 आपके 2 के साथ एंगेज होकर ही जीरो जो है वो पैदा करेगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये जीरो जो है नहीं पैदा होगा। इसीलिए हम आपके क्या है इस छोटी वाली पावर को आंसर मानते हैं। ये आप तो सिंपल देख लेना कि आप 2 के फैक्टर निकालना, 5 के फैक्टर निकालना, और 2 और 5 में जिसकी छोटी पावर हो, जिसकी कम पावर हो, वो आपके क्या होता है आंसर होता है। जैसे कि मान लो मैंने 5 की पावर निकाली 11 और 2 की पावर निकाली 7, तो ये छोटी वाली पावर नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट करती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जब हमारे को इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। तो अभी देखना क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने वाले जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। अब रैंडम क्वेश्चन आएंगे। रैंडम क्वेश्चन देखना किस तरीके से होंगे, जैसे कि हम इधर बात करते हैं, आपको मिला 32 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 16 इंटू आपके पास 10, ये हुआ। अब आप देखना यहाँ पे आप फोकस किस पर करना है, 5 पे फोकस करना है। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, बोले 1 बार। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, बोले आपके 1 बार। क्लियर। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, तो ये 5 की पावर 4। अब हमें 2 की पावर लेकर निकालनी है ना, और इसमें जो सबसे छोटी पावर होगी ना वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि देखो 32 की बात करते हैं, तो 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, तो यहाँ पर आपके पास 5 हो जाएगा। अच्छा इधर देखो यहाँ बात करते हैं 16, ये 2 की पावर 4 होता है तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा 10 में देखो 5 इंटू 2 होता है, तो इसका मतलब 2 एक बार आया तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। 5 4 9 और 1 10, तो ये आपके पास 10। तो आप बताइए अभिष्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बोले अभिष्ट शून्यों की संख्या आपके ये होगी। क्लियर, छोटी वाली पावर होगी। अब देखना हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे दिक्कत महसूस कर रहा हो कि यार ये इन्होंने कैसे कर दिया यार 5, यहाँ पर भी फटाक से आपके 4 बोल दिया है ना, यहाँ पर इन्होंने यार 1 ऐसे बोल दिया है ना, कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब ये समझा तो है ही नहीं रहे कुछ भी, बस अपनी अपनी कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना आपको नंबर सिस्टम शुरू में पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे असेट्स हैं, और ये असेट्स थ्रू आउट आपके क्या है पूरी अर्थमेटिक काम आते हैं। मतलब हो सकता है यार यहाँ कुछ पढ़ा है और उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ जो पढ़ा हुआ है वो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर आपके कहीं पर भी काम ना आया हो, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखना आपको क्या चीजें याद होनी चाहिए, आपको नंबर और नंबर के आसपास जो चीजें मैं बताऊंगा याद करने वाली, वो सब चीजें याद करके रखनी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर, जैसे 2 ही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए, और 5 चाहिए आपको, है ना। तो 2 की पावर आपके 0 जो है वो कितना होता है 1, 2 की पावर 1 बोले 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर आपके 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 ये होगी आपके पास 1024। अगर 2 की पावर 11, कहीं कभार 11 के झटके देता ही है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2048। ये आपको याद होनी चाहिए। तो कम से कम ये जो भी बात मैंने कही ना वो आपको फटाफट निकलेगी, नहीं तो समय लगेगा आपको, है ना। तो अभी आप देखो यहां भी लिखो डू रिमेंबर, जहां पर भी मैं डू रिमेंबर लिखूँ ना उसको रटना चालू कर देना। ठीक है, आपने कोई लेफ्ट कोई राइट नहीं, ठीक है ना, कोई इफ और आपके पास क्या कोई बट नहीं, आपको उसको याद करना है और बिल्कुल ऐसे याद करना है जैसे आपने अपने लाइफ में 2 की टेबल याद करी है ना। आप कितने ही मैथमेटिक्स में कमज़ोर हो, आपको कितना ही बड़ा मैथ का फोबिया हो, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि आपको 2 की टेबल नहीं आती होगी, है ना, बड़ी आसानी से आती होगी। तो बस इसको 2 की टेबल के इक्वल करना है आपको,
और जब आप ऐसा कर लोगे ना, मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो, तो अभी आप देखना यहाँ पर, अच्छा फैक्टर की बात कर रहा था मैं फिर बीच में ये बता दिया आपको। अब जैसे कि मान लो सर ये तो समझ में नहीं आया, आप इसमें एक बताते हो, इसमें आपके वो कैसे, मतलब, तो आप देखो अगर आपको फैक्टर करना आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर फैक्टर नहीं करना आता है तो और बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा ना। अभी आप देखो 35, तो अभी देखो जब भी हम किसी के फैक्टर करते हैं ना, तो फैक्टर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए भी आप ध्यान रखना। फैक्टर के लिए आप सबसे पहले आपके 2 का भाग तब तक दीजिए जब तक 2 का भाग जा रहा है। जब 2 का भाग जाना बंद हो जाए तो फिर आप किसका भाग लगाओगे, 3 का लगाओगे। 3 का भाग आप तब तक दीजिए जब तक 3 का भाग जा रहा है, और जब 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 4 का भाग नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है किसका, 5 का भाग लगाना है। क्लियर? 5 का भाग तब तक दीजिए जब तक जा रहा है, फिर उसके बाद आपको 6 का नहीं लगाना, 6 के बाद आपको किसका लगाना है, 7 का लगाना है। 7 के बाद आपके 8 का नहीं लगाना, आपको किसका लगाना है, 9 का। अच्छा 9 का भी नहीं लगाना है, अब आपको किसका लगाना है, 11 का। अब आपको किसका लगाना है, 11 का। और 11 के बाद 12 का नहीं लगाना, 13 का लगाना है। क्लियर? तो 2 का भाग तब तक जब तक जा रहा है, फिर 3 का भाग, फिर 5 का, फिर उसके बाद 7 का, 7 के बाद 8 और 9 का नहीं लगाएंगे, फिर हम 11 का लगाएंगे, फिर 13 का लगाएंगे, है ना। ऐसा हम करते हैं। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए होंगे। ध्यान रखना, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स का बेस सुधारना है तो आप डीजे सर मैथ्स को ज्वाइन करें, ठीक है। और मैं यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी क्लासें हमारी छोटी हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ी क्लासें भी होगी। जैसे बच्चे, बड़ी क्लास होनी चाहिए, है ना, होगी यार, बड़ी क्लास अपने आप हो जाएगी। ऑफलाइन बैचेस के अंदर 2-2, 4-4 घंटे की क्लासें नहीं चलती है क्या, ठीक है। ऑनलाइन में भी आ जाएगी, लेकिन समय लगेगा, ठीक है ना। अभी आप फैक्टर की बात चल रही थी, तो फैक्टर निकालते हैं अपन। 35, तो 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, तो अब 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 का। 7 का भाग लगाइए, तो ये आपके पास कितना अभी हो गया, ये इसके फैक्टर है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी देखो 32 की बात करते हैं कि 32 के 5 ही आ रहा है, इसमें तो खैर हमें यहीं पता लग गया, लेकिन अब देखो 32 की बात करते हैं, 32 का फैक्टर निकालते हैं अपन। तो 2 का भाग लगाएंगे तब तक जब तक 2 का भाग जाना बंद नहीं हो जाता, और जितनी बार जाएगा वो रेस्पेक्टिवली फैक्टर होंगे उसके। तो अब देखो कितनी बार, कितनी बार, फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता, आप इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। वो मेरे को यहां से भी याद था तो मैंने यहां से डायरेक्ट लिख दिया। अभी आप इसको रट लोगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा, 2 की पावर 5। इस तरीके से आपने करना है। चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मान लो आपसे कहता है 43 इंटू 45 इंटू 25 इंटू 41 इंटू 16। अब आपको बताना है कि इसमें इसको गुणा करने पर इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने पैदा होंगे। तो चलो पहले 5 की पावर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 की पावर लेंगे। तो आप देखो यहाँ 5 एक बार है ना, यस, तो 1 हो गई पावर। अच्छा यहाँ कितनी बार आता है, आपको सिखाया हुआ है कि 5 में 1 आता है, 25 में 2 आता है, 125 में कितनी बार आता है, 3 आता है, 625 में 4 आता है, 31-25 में 5 आता है। तो चूंकि यहाँ 25 है तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 2, ठीक है। 2 और 1 3, तो ये आपके 3। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 2 पर। तो इसमें आपकी विषम संख्याओं में कोई 2 नहीं होता है ना, तो इसलिए आपके विषम संख्याओं को ध्यान नहीं रखना आपको। अच्छा इसके बाद देखो हम बात करते हैं, यहाँ पर भी नहीं होगा 2, यहाँ पर 2 होगा, और क्या होगा, 2 की पावर 4। आप देखो 16 जो है ये रहा 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4। अब आप बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, बोले नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे, है ना। तो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन थे। तो अभी इसको आप फटाफट आपके क्या है नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो क्लियर हो गया ये, है ना। चलो अभी आपके पास क्या है, इसके बाद देखो हम बात करते हैं क्रमानुगत सम संख्या और क्रमानुगत विषम संख्या। आप देखिए छोटा सा एक नोट लगा रहा हूं और नोट के मार्फत बात करते हैं। पहला नोट में लगा रहा हूं, आप देखना क्रमानुगत विषम संख्याओं में आपकी क्या है, प्राप्त शून्यों की संख्या 0 होती है। क्रमानुगत विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या 0 होती है,
ये आपने ध्यान रखना है ना। जैसे कि समझना बात को क्या कहना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे कि मैं कह रहा हूं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू आपके 49, ठीक है, ऐसे क्रम से मतलब, है ना। अच्छा और देखते हैं अपन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 101, ठीक है, में प्राप्त शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी, है ना, क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। अब आप देखना, मैंने कहा है क्रमानुगत आपके विषम संख्या, तो इस क्रमानुगत विषम संख्याओं में आपको कहीं पर भी आपके सम अंक देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर सम अंक देखने को नहीं मिलने वाला, हाँ 5 तो देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 के साथ आपको सम देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर 5 के साथ सम देखने को नहीं मिलेगा तो जीरो पैदा कहां से होगा, ठीक है। और जब जीरो पैदा ही नहीं होगा तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो, है ना। तो आपके आंसर कितना आएगा, आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बहुत आसान है। और जो है आपको शून्यों की संख्या शून्य होगी, मतलब इस प्रोडक्ट में, इस गुणनफल में शून्य नहीं पैदा होगा। क्यों, क्योंकि 5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके पास क्या है, 2 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ब्याह होने के लिए एक तो लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, है ना। अभी आप छोरे 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 मांगते रहेंगे तो ढूंढते रहना अपने छोरों के लिए छोरियां, है ना, फिर छोरियां नहीं मिलने वाली। और जो है उठ उठ के पढ़ोगे, ठीक है, अगर गलती से भी कुछ छोरियां मिल गई तो आपको, तो इसीलिए आपके पास क्या है, हम बात करते हैं आगे। तो आपके क्या है, क्रमानुगत, ये पहला पॉइंट लगाया था, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। क्रमानुगत, क्रमानुगत सम संख्या, सम संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अंतिम संख्या, संख्या को आधा करके, आधा करके शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्रमानुगत सम संख्याओं में यदि आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, जो भी आपको लास्ट मिलता है ना उसको आप आधा करना, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपका क्वेश्चन यहां था, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, अपन यहां पे करेंगे क्वेश्चन। तो जैसे कि मान लो आपसे कहता है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू 50, और आपसे कहता है कि भाई साहब क्या आप इस गुणनफल में नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे यस निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें आपके क्या है, 2 का भाग देना है। जैसे इसमें 2 का भाग दोगे, अभी आपके पास कितना आ गया, 25। अब इस 25 को लास्ट डिजिट मानकर इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेना। क्लियर। अभी आप बताओ 25 में अगर हम 5 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, बोले 5 बार जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, ये आंसर होगा। और देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जैसे कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 100, ठीक है, में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकाल के दो। आप नंबर ऑफ जीरोस आप निकाल के दो, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, इसका आधा करोगे, इसमें 2 का भाग लगाओगे, तो जैसे इसमें 2 का भाग लगाते हो कितना आएगा आपके पास, 50। अब आप 50 में आपके क्या स्टार्टिंग वाला मेथड लगा दो, तो इसमें जैसे ही 5 का भाग लगाएंगे 10 बार, और 10 में 5 का भाग लगाएंगे 2 बार, और नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 12। तो आपके पास क्या है, इसमें इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपको आपके 12 होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपके 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू आपके 1000,
ठीक है। अब आपसे बोलता है कि इस गुणनफल में आपको नंबर ऑफ जीरोस निकाल के देने, कुछ नहीं करना है, आखिरी वाले पे जाओ और आपके क्या है 2 का भाग लगाओ, मतलब उसका आधा कर दो। अभी आपके पास देखना ये कितना हो जाएगा, अब इसको ट्रीटमेंट दो आप, है ना, स्टार्टिंग वाला ट्रीटमेंट। अब स्टार्टिंग वाला ट्रीटमेंट तो आपको आता है, 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, बोले 100 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है तो लगाइए 20 बार, फिर जा रहा है कितनी बार, बोले सर 4 बार, है ना। तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, बोले 124। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 124 सर, है ना। तो आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा खूब। मुझे तो आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। धीरे धीरे देखो मैं भी खुल रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना। ऑफलाइन के अंदर तो खैर हम खुले हुए हैं और ऑनलाइन के अंदर थोड़े नहीं खुले हुए हैं आप लोगों के साथ, है ना। कमेंट्स पढ़ना फिर उसका जवाब देना, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी नवरी बातें भी हो जाती है, तो वो आपके पास थोड़ा सा कम, है ना। आप तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसके बाद और नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहले फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है अपन कुछ और प्रश्न देखते हैं बढ़िया बढ़िया। क्लियर हो गया अभी आपके। अभी देखो हम और बातें करते हैं, जैसे कि मान लो अभी इससे पहले वाली क्वेश्चन में आप यही देख रहे थे कि भाई शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, और इसमें आपके क्या है रैंडम नंबर आ रहे थे। अब देखो ये लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है। ये आपके पास आता है, जैसे सपोज मान लो ये आपको कह दिया 12 की पावर 2 इंटू 16 की पावर 5 इंटू 20 की पावर 3 इंटू 125 की पावर 4, और देख लेते हैं अपन यहाँ पे 32 की पावर 2 को हल करने पर शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी, है ना। को हल करने पर, अरे यार ये तो छोड़ो यार, आप देख लो नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे अपन, है ना। नंबर ऑफ जीरोस बताना है आपको, यहां पे से लिख दो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है ना। समझ जाओ यार क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो अभी देखो यहां पर हम पकड़ते हैं 5 को, तो ये यहां कुछ 5 देखने को मिलेगा, यहां 5 देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा देखो यहां 5 1 देखने को मिलेगा, क्लियर। तो उस 5 के ऊपर आपके पास 3 पावर आएगी, तो ये 5, बोले यस सर यहाँ 5 एक ही बार देखने को मिलेगा, 5 चौक 20, और उस 5 के ऊपर 3 पावर आएगी तो ये आपके पास 3। अच्छा देखो फिर यहां देखते हैं, ये बेसिकली 5 की पावर 3 है, और पावर पे पावर होती है तो पावर गुणा हो जाती है। आप समझना, जैसे कि मान लो मैं a की पावर b की पावर आपके पास क्या है c लिख रहा हूं, तो आप इसे बोल सकते हो a की पावर आपके पास bc। बड़ा छोटा सा नियम है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये, है ना। जब आप बहुत छोटे होंगे ना तब बचपन में पढ़ा होगा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अभी आप देखना यहां पर जो है ये क्या होगा, 5 की पावर ये 3 है और इसकी पावर जो है वो 4 होगा, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक पावर मेरे को यहां मिल गई, दिस इज आपके पास 12। अभी दोबारा मेरे को 5 कहीं भी देखने को नहीं मिल रही, है ना। तो 5 की रेस्पेक्टिवली पावर ये होगी। अब 2 की पावर पे बात करते हैं, है ना, 2 की पावर। अच्छा देखो यहां पर हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3, और 4 का मतलब है 2 की पावर 2, है ना। तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, तो ये 4 प्लस। अच्छा इसको देखते हैं अभी, 16 बेसिकली क्या होता है, बोले 16 सर 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 की पावर 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, है ना। मुझे लगता है निकल गई गाड़ी यार ऊपर, है ना। गाड़ी आगे जा चुकी है, आपको जो है जो गाड़ी पीछे वाली है वो आंसर होगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो नंबर ऑफ शून्य कितने हो जाएंगे 15। आप ही तो कह रहे थे छोटी वाली घात आंसर होगी, जैसे इसने 20 आपके पास आया वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि ये अब आपके पास क्या आंसर आने वाला है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, है ना। जैसे कि मान लो यहां से आपको मिलता है 49 की पावर आपके पास 3 इंटू 31 की पावर आपके 7 इंटू 42 की पावर 6 इंटू 52 की पावर 4 इंटू 35 की पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस, है ना। इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस निकाल के देना है इस क्वेश्चन में। अभी देखो यहां पर आपके 2 एग्जिस्ट नहीं करता, यहां 2 एग्जिस्ट करता है ना। चलो यहां बात करते हैं 2 आपके कितनी बार आता होगा, है ना 42 के अंदर, तो 7 इंटू 6, और 6 में आपके 2 एक ही बार आ रहा है ना।
तो ये आपके पास क्या है, ऐसे देखा जाए तो 21 इंटू 2, 21 में कहीं से भी 2 नहीं आने वाला ना, तो 2 एक ही बार है, तो 2 की पावर आपके पास 6, तो ये आपके 2 की पावर 6 प्लस, अच्छा इधर देखते हैं 52 आपके पास, तो 52 आपके पास किस तरीके से आएगा, 52 आपके पास होगा 4, 13 इंटू 4 है ना, तो 4 मतलब आपके 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की पावर 4 8, तो ये आपके पास 8। ठीक है, चलो अभी आपके पास एक क्लियर हो गया होगा, देखो इधर की तरफ 4 आ रहा है, एक फैक्टर इसका 4 है और 4 मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की पावर 4, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपकी 8। चलो 5 का हिसाब किताब करते हैं, है ना। 5 आपके पास जो, अच्छा देखो सिंपल सी बात, देखो ये ऊपर निकल गया बहुत सारा, बेचारा गरीब 5 एक ही बार पड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक बार है उसकी पावर 5 है, तो 5 की पावर आपके पास 5, आंसर क्या होगा ये। मैंने आपको सिंपल कहा था कि आपके 5 की पावर a और 2 की पावर b जो भी छोटा होगा वो आंसर होगा, अगर ये छोटा है तो ये आंसर होगा, अगर ये छोटा है तो ये आंसर होगा। चूंकि यहाँ 5 की पावर छोटी है इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस में आप क्या कर देना, 5 कर देना। क्लियर, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। नंबर ऑफ जीरोस निकालना कि शून्यों की संख्या पर आधारित कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखो और भी हो सकता है, जैसे कि मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट है ये वाला क्वेश्चन अपना ना, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, वो जो आपके सेकेंड लास्ट टाइप है ना उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको। तो आप देखिए, जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस तरीके से देता है आपके, तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है 10 के प्रथम 10 गुणजों में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब समझना है कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये मैं इस जगह का इस्तेमाल करता हूं, हाँ काफ़ी सारी जगह, देखो कितनी सारी जगह है हमारे पास, है ना। चलो अभी देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 10 के प्रथम 10 गुणजों का मतलब ये कह रहा है कि 10, ठीक है, इंटू 20 इंटू रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः 30 इंटू आपके पास डॉट 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 इंटू आपके 100, ऐसे, तो ऐसे 10 20 30 ऐसे करोगे तो पूरा आ जाएगा ना 10 गुणज, और 10 गुणज पे कितना आएगा 100। ठीक है, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, है ना, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस आपको निकाल के देना है। क्लियर, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 1, बोले यस सर लिख सकते हो, है ना। अच्छा इसकी बात करते हैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू आपके 2, बोले हाँ सर 20 आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू आपके पास 3, यस सर क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हो। क्या इसको ऐसे लिखा जाता है 10 इंटू 10, बोले यस सर लिखा जा सकता है। तो आप देखो 10 कितनी बार आ रहा है, बोले गुरुजी 10 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 10 जो है वो 10 बार आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं बाहर, सब जगह से लेंगे तो बाहर आके इकट्ठे हो जाएंगे 10 की पावर 10, तो इसका मतलब आपके क्या है, एक 10 में आपके 1 जीरो होती है, तो 10 की पावर 10 में 10 जीरो होगी, तो सीधा सीधा हिसाब तो ये निकल रहा है कि 10 जीरो तो ये पड़ी हुई, अब आगे कितनी जीरो देगा। अब मुझे बताओ अंदर क्या बचा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ऐसे करते करते ये आपके पास 10, और 1 से लेकर 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, बोले गुरुजी 2, इसमें जब 5 का भाग लगाएंगे ना तो 2 बार जाएगा, और नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे, और नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे तो 10 और 2 12, आंसर आपके पास क्या जाएगा 12। क्लियर, तो अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना तो गलती से भी गलत करके नहीं आओगे, है ना, आप राइट करके आओगे। चलो अभी अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, मैं कहता हूं कि 10 के प्रथम 100 गुणजों का 100 गुणजों में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है ना, 10 के प्रथम 100 गुणजों में आपको क्या बताना है, शून्यों की संख्या। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में आप देखना, जब आपको 10 मल्टीप्लायर मांगे थे ना तो यहां पर लास्ट फिगर कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। इतनी सी बात तो समझ में आई होगी आपके, है ना। अब अगर मान लो यहां पर आपको 10 के जो है 100 गुणज मांग रहा है, तो इसका मतलब 10 रेस्पेक्टिवली 100 टाइम्स आया होगा, है ना। तो 100 टाइम्स अगर आया होगा तो आप देखो यहां पर 10 की पावर 100 तो आपको ये दिख रही होगी, है ना, और यहां पर आपके पास 1 इंटू 2 इंटू
3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 ये देखने को मिलेगा। तो आप देखो, एक तो आपके पास क्या ये जीरोज आ गई कि 100 जीरो तो होगी सर, इसमें आपके पास भाग लगाएंगे 5 का। ये तो क्या है यार, फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था ना, इसको उठाया था, उस वक्त मैंने आपको यही तो सिखाया था आपके, और क्या सिखाया था आपको, है ना। तो इसमें 5 का भाग लगाओ और क्रमशः भाग लगाते जाओ जब तक भाग जा रहा है ना। तो ये आपके पास कितना 20 बार, अभी कितना गया बोले 5 बार, अभी आपके 4 बार, अब इसमें भाग नहीं जाता, है ना, भाग नहीं जाता। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे 124। क्लियर। तो आई होप आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, है ना। आपके शून्यों की संख्याओं का तो मैंने काम तमाम कर दिया। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर पढ़ रहे हो ना, तो नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में आपके क्या है, जरूर कमेंट्स डालना, ठीक है। मुझे अगर मान लो वो पढ़ने को मिलता है वहाँ पर अच्छा कमेंट्स, तो मेरे को खुद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो है जो आपको क्लास ली है इससे आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर इससे पहले की क्लासें आपने मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आपके एंड स्क्रीन पर क्लासें आ रही होगी, उन्हें आप चेक किए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप प्लेलिस्ट पर आपके वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।